हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग, जो कि हमारा मेन टॉपिक चल रहा है लर्निंग का। ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं लर्निंग के, ये हम आप अपने आज के इस लेक्चर में कवर अप करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो उससे पहले मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ लर्निंग का। लर्निंग है क्या? लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है। अगर मैं अपनी नॉलेज को और ज़्यादा अपडेट कर रहा हूँ, स्किल्स को पॉलिश कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, और ज़्यादा कैपेबल बन रहा हूँ, इट मीन्स आई एम लर्निंग। मैं क्या कर रहा हूँ? लर्न कर रहा हूँ। वट एवर इज गोइंग ऑन, कुछ भी चल रहा है मेरे सामने, वहाँ से मैं बहुत सारी क्यूज को रिसीव करके उनको क्या कर रहा हूँ? इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने परसेप्शन के कॉन्सेप्ट ने भी आपको बताया था कि भाई हमारे सामने जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे लिए? एक तरीके से एनवायरनमेंट है, पूरा पूरा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है वो हमारे लिए स्टिमुलाई है। अब आप उन स्टिमुलाई को क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। रिसीव करके उनको क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइज कर रहे हो और इंटरप्रेट कर रहे हो। तो उसके बाद अपना परसेप्शन बना रहे हो। ठीक है। तो लर्निंग में भी हम क्या करते हैं? बहुत सारी जो भी हमारे सामने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ से हम कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर विल पावर है लर्न करने की। ठीक है। यू आर मोटिवेटेड, आप क्या है? मोटिवेट है। वट एवर इज गोइंग ऑन, कोई भी इंसिडेंट अकर हो रहा है, वहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख सकते हो, अगर आपके अंदर क्या है? लर्न करने का विल पावर है। ठीक है। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ डेफिनेशन। लर्निंग इज द प्रोसेस। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें अपनी अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपने स्किल को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हैं और अपने आप को और ज़्यादा कैपेबल बना रहे हैं, ताकि हम आने वाली चीज़ों को प्रॉपरली फेस कर सकें और उन सारी चीज़ों के लिए प्रॉपरली प्रोसीड कर सकें अपने आप को। ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं, तो मीटिंग में हम बहुत सारी चीज़ें, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर किसी भी आप मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो, और वो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए क्या होंगी? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, यूजफुल होंगी। ठीक है। और एक तरीके से अगर हम बात करें, तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, वहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो एक मैनेजर है। मैनेजर क्या कर रहा है? बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, अपने डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है, अपने जितने भी टीम मेंबर हैं उनको लीड कर रहा है, जो भी टास्क है उनका डिवाइडेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग। अब उसके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो उससे बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं कि वो कब किस तरीके से, किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और जो भी सिचुएशंस है उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है? पूरा स्कोप है लर्निंग का, तो वो यहाँ हम एज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज रिलेटिवली एंड्योरिंग चेंज इन बिहेवियर, जो आपके बिहेवियर में चेंज ला दे। ठीक है। तो वो क्या है? आपकी लर्निंग है, परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। तो वो क्या है? लर्निंग। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स पे। तो एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मोटिव्स, क्यूज, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, रिटेंशन, एक्सटिंक्शन और स्पॉन्शियस रिकवरी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, मोटिव्स। एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग में पहला क्या है? मोटिव है। मोटिव्स अराउज इंडिविजुअल देयर बाय इंक्रीजिंग देयर रीडनेस टू रिस्पॉन्ड। ओके। अब जैसे सपोज आप कुछ लर्न कर रहे हो, ओके, तो अगर हम कुछ किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं, तो कोई ना कोई मोटिव्स वहां पे क्या है हमारा? अराइज रहता है। ठीक है। कोई ना कोई पर्पस है आपका, कोई ना कोई मोटिव है, जिसकी वजह से आप उसको क्या कर रहे हो? लर्न कर रहे हो। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में की अगर हम बात करें, तो अगर हम वहां से बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे हैं, तो हमारा क्या है? वहां पे एक मोटिव ये है कि भाई हमें एक्सपीरियंस अपना गेन करना है, हमें ये देखना है कि भी एक पर्टिकुलर पोजीशन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, वहां पे किस तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। तो कोई ना कोई मोटिव है जो आपको क्या कर रहा है? एक तरीके से स्टिमुलेट कर रहा है और आपको फोर्स कर रहा है कि हाँ, आप उन सारी चीजों को सीखें जो भी हो रही है। ओके। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दिस अराउजल फंक्शन इज एसेंशियल सिंस इट एक्टिवेट्स द एनर्जी नीडेड टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटी।
Okay. In addition, any success at achieving at a motivating goal, avoiding some unpleasant situation, tend to reduce arousal. Because of this is reinforcing such activity will have a greater tendency to occur again in similar situation. यानी क्या है, सिचुएशन वाइज बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं कि कब हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है और किस तरीके से वहां पे कंट्रोल करना है ओवरऑल सिचुएशंस को. तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी हम तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब प्रॉपरली आपको पता है, यानी कि आपने सारी चीजों को लर्न किया हुआ है. ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोटिव में. सेकंड है क्यूज. क्यूज क्या है? अ क्यू मे बी व्यू एज अ वीक स्टिमुलस नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू अराउज कंज्यूमर्स बट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू मोटिवेट एक्टिविटीज. ठीक है, जैसे कि आप कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई आपने हल्की सी कोई वॉइस सुनी. ओके, तो आप उस वॉइस से क्या है पूरे सिचुएशंस को क्या कर रहे हो, सपोज कर रहे हो कि भाई ये वॉइस आई है तो ये चीजें हो सकती हैं. एक तरीके से क्या है, वीक स्टिमुलस है, लेकिन वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, उनसे भी बहुत सारी चीजों को लर्न कर सकते हो. तो क्यूज में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अ क्यू मे बी व्यू एज अ वीक स्टिमुलस नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू अराउज कंज्यूमर बट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन. लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसके थ्रू भी लीड कर सकते हो, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो. किसके लिए? मोटिवेटेड एक्टिविटी के लिए. ओके, जैसे कभी कभी कुछ क्यूज हमें मिल जाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन है तो कुछ क्यूज से ही क्या है पूरा केस सॉर्ट आउट हो जाता है या कुछ पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स. ठीक है, क्यूज में एग्जाम्पल और कोट करता हूं मैं. जैसे क्या है, कोई भी एक हंग्री मैन है. वेन वी आर, जैसे कि हम अपने एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं, वेन वी आर हंग्री वी आर गाइडेड बाय द सर्टेन क्यूज. तो जैसे सपोज हम ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या हुआ, कुछ रेस्टोरेंट का कहीं साइन दिखा, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को लर्न कर सकते हो. तो वो चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि सच एज अ रेस्टोरेंट साइन एंड अरोमा फूड कुकिंग, बिकॉज वी हैव लर्न दैट दीज स्टिमुलाई आर एसोसिएटेड विद द फूड प्रिपरेशन एंड कंजम्पशन. ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. रिस्पॉन्स पे आ जाइए. अ रिस्पॉन्स में बी व्यू एज अ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी द कंज्यूमर मेक इन रिएक्शन टू स्टिमुलस सिचुएशन. रिस्पॉन्सेज एप्रोप्रिएट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन आर लर्न ओवर टाइम थ्रू एक्सपीरियंस इन फेसिंग दैट सिचुएशन. ओके, द अकरेंस ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट ऑलवेज ऑब्जर्वेबल. It must again be emphasized that our inability to observe response does not necessarily means that learning is not taking place. ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? रिस्पॉन्सेज की बात कर रहे हैं. अ रिस्पॉन्स में बी व्यू एज अ मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी द कंज्यूमर मेक्स इन रिएक्शन टू स्टिमुलस सिचुएशन. ओके, जैसे कि बिजनेस में अगर हम बात करें कि भाई कोई रिस्पॉन्स है, अब अगर कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो रिस्पॉन्स बहुत सारी चीजों को क्या कर रहा है, इंक्लूड करे हुए है. ओके, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ लर्न या कुछ क्यूज को फाइंड आउट करके लर्निंग को फर्दर प्रोसीड कर सकते हो. ओके, जैसे कि दो लोगों के बीच आपस में कम्युनिकेशन, आपस में वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो जो भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं, वहां से भी बहुत सारे उन रिस्पॉन्सेज से भी बहुत सारी चीजें ऐसी फाइंड आउट हम कर सकते हैं जहां हम और फर्दर अपनी लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. अ रिस्पॉन्स में बी व्यू एज अ मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी. लेकिन आपको क्या करना है, मेंटली और फिजिकली दोनों चीजों को दोनों तरीके से हेल्दी रहना है. अ साउंड माइंड कैन क्रिएट अ मोस्ट फोकस ऑन रिस्पॉन्सेज और फिजिकल एक्टिविटीज. ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप. रीइंफोर्समेंट. Perhaps the most widely acceptable view of reinforcement is anything that follow a response and increase the tendency for response to reoccur in similar situation. ठीक है, because reinforced behavior tend to be repeated. Consumer can learn develop successful mean of responding their need of changing condition. तो रीइंफोर्समेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं वहां से भी आप क्या कर रहे हो, प्रॉपरली लर्निंग फर्दर प्रोसीड कर सकते हो.
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, परहैप्स द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल व्यू ऑफ री इन्फोर्समेंट इज एनीथिंग दैट फॉलो अ रिस्पॉन्स। आपने क्या करा, किसी रिस्पॉन्स को फॉलो किया, एंड इंक्रीज द टेंडेंसी फॉर द रिस्पॉन्स टू रीअकर इन सिमिलर सिचुएशन, और उसी हिसाब से सिमिलर सिचुएशन को आप फर्दर फिर क्या कर रहे हो, एक तरीके से रीड कर रहे हो, और रीड करने के बाद क्या कर रहे हो, दोबारा से फिर वहां पे सिमिलर सिचुएशंस को लर्न कर रहे हो। जैसे कि आपके साथ दो इंसिडेंट हुए, पहले इंसिडेंट में आपने क्या करा, प्रॉपरली आपने सारी चीज़ों को लर्न नहीं कर पाए, लेकिन सेम अगर वही सिचुएशन दोबारा से हुई तो वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो भी पूरा इंसिडेंट है उसको प्रॉपरली आप लर्न कर सकते हो, वहाँ से भी आप सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो। तो इस एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, रीइंफोर्समेंट भी क्या है, एक एलिमेंट है लर्निंग का, जो आपको स्टिमुलेट कर रहा है आपके माइंड मेंटल एफर्ट्स को और आपके फिजिकल एफर्ट्स को और आपके सेंसरी ऑर्गन्स को, ताकि आप जो भी एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपरली रीड कर सकें। ओके, तो वो ये भी एक एलिमेंट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिटेंशन की। द स्टेबिलिटी ऑफ लर्न बिहेवियर over time is defined as retention and converts in forgetting. Some of the learning is retained over a period of time while other may be forgotten. Extinction is specific form of forgetting. ठीक है, तो रिटेंशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ लर्न बिहेवियर ओवर इज डिफाइंड एज अ रिटेंशन, कि भाई एक जो भी आप लर्न करें उसको कितने टाइम तक आप अपने इंक्लूड करके रख पा रहे हो, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम जो लर्न करते हैं उसके बाद वो रिटेन होती रहती है। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सटिंक्शंस की। एक्सटिंक्शंस में बी डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, एक्सटिंक्शन of a well learned response is usually difficult to achieve because once something is learned it is never truly unlearned. So extinction merely means that a response in the question has been repressed or it may be replaced by learning of incompatible responses. Okay, last है spontaneous recovery, the return of response strength after extinction without interviewing reinforcement is called spontaneous recovery. Spontaneous recovery is not unusual among people when they are confused, under stress, or in other unusual states.